संविधान का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जिसके ऊपर एग्जाम्स में बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। वो क्या है? आपकी प्रस्तावना। वैसे भी हर पर्सन को पता होना चाहिए कि हमारे देश में कैसे काम होता है। एटलीस्ट बेसिक समझ जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हर एक पर्सन को होनी चाहिए। और ये जो प्रस्तावना है इसमें आपको सब कुछ डिटेल में हम नहीं कह सकते, लेकिन आपको ये पता चल जाएगा कि कैसे हमारा संविधान काम करता है, उसमें कैसे कैसे किन किन वर्ड्स का यूज होता है। तो इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड्स यूज किए गए हैं वो मैं आपको अपनी प्रीवियस क्लास में पढ़ा चुकी हूँ। जस्ट लाइक अगर हम बात करें पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, तो किसी ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। इससे पहले हमने 2-3 क्लासों में डिटेल में संविधान को पढ़ा था कि उसे बनाने की जरूरत क्या पड़ी, कैसे संविधान सभा का गठन होता है, कितने मेंबर्स उसमें आते हैं और वो कैसे कैसे काम करते हैं। तो आज हम इसके ऊपर बात करेंगे। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस कर देना फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले इसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई है, जहां जहां क्वेश्चन बनते जाएंगे मैं आपको बताती जाऊंगी। तो अगर पूछ ले, क्योंकि हमने जो है अपना कॉन्स्टिट्यूशन कहीं ना कहीं से हर एक जो देश है उसका बेस्ट पार्ट उठाकर हर एक के संविधान का बेस्ट पार्ट उठाया और अपने संविधान में लिख दिया। इसीलिए हमारा जो संविधान है देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान है सारे उसका। तो अब सबसे पहले अगर हम बात करें कि ये लिया कहाँ से गया है, क्वेश्चन बहुत ज्यादा एग्जाम्स में बनता है, बहुत बार बन जाता है कि ये कहाँ से लिया गया। तो इसके 2 आंसर्स बनते हैं। अगर हम बात करें कि आइडिया कहाँ से आया प्रस्तावना का, तो वो आइडिया जो लिया गया है वो अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। बट अगर पूछ लें कि इसकी लैंग्वेज कहाँ से उठाई गई है, जैसे जो वर्ड्स इसमें यूज किए गए हैं, तो वो लैंग्वेज कहाँ से आई है, तो वो लैंग्वेज जो ली गई है वो ली गई है ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से। तो दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं, इसे ध्यान से क्वेश्चन को पढ़कर ही आंसर करना। तो अब शुरू करते हैं। सबसे पहले एक एक लाइन में बताती जाऊंगी, उसे ध्यान से सुनते हुए चलना। स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है? हम भारत के लोग भारत को, मतलब ये जो 284 मेंबर्स के साइन हुए थे, जो मैंने आपको बताया था कि 389 मेंबर जो है हर 10 लाख की आबादी के पीछे एक मेंबर चुनकर आता है अप्रोक्सीमेट, बट जो एंड में साइन होते हैं वो 284 मेंबर्स के थे। लेकिन ये पूरी की पूरी भारत की जनता को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसीलिए इसकी पहली लाइन ही क्या लिखी गई है? हम भारत के लोग भारत को, मतलब कि हम पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसमें, कि ये जो संविधान है वैसे एक निर्जीव है, इसको जो शक्ति प्रदान करता है, उस जो मोटी भारी भरकम बुक जिसके अकॉर्डिंग हमारा देश चल रहा है, उसको जो शक्ति दी जा रही है वो किसके द्वारा दी जा रही है? भारत की जनता के द्वारा। तो हम भारत के लोग भारत को, पूछ लेते हैं कि कितनी बार भारत वर्ड जो है हमारे प्रियम्बल में यूज किया गया, तो वो है 2 बार। उसके आगे पढ़ो, को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, मैं आपको बता चुकी हूँ लास्ट क्लास में, प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या है कि जो हम हैं बाहरी और आंतरिक मामले, अपनी विदेश नीतियां बनाने के लिए किसी से नहीं डरेंगे, अपने निर्णय खुद लेंगे। नेक्स्ट, समाजवादी, जो कि हमारे मूल संविधान में इसका मीनिंग नहीं गिवन था, हमारा अमेंडमेंट किया जाता है 1976 42nd अमेंडमेंट, उसमें ये वर्ड ऐड होता है समाजवादी, मतलब समाज की भलाई के लिए भी काम करेंगे। जैसे आप देख रहे हो सरकारी स्कूल चल रहे हैं, बसें चल रही हैं, रेलवेज हैं, तो लेकिन वो सब धीरे धीरे पूंजीवाद की ओर बढ़ता जा रहा है। पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष मतलब भारत का अपना कोई धर्म नहीं है, कोई भी धर्म राष्ट्र नहीं है, लेकिन यहाँ पर सारे के सारे धर्म बराबर हैं। ये वर्ड भी बाद में ऐड हुआ। नेक्स्ट, लोकतंत्रात्मक, मतलब लोगों का तंत्र, जिसमें हम मेनली पीएम की बात कर रहे हैं, जिसे जनता चुनती है, वो हर 5 साल में चुनाव होते हैं। इसका डिटेल मीनिंग मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। नेक्स्ट, अगर हम बात करें गणराज्य, जो हमारा संवैधानिक प्रमुख होता है, उसका पद पैतृक नहीं है, वो हर 5 साल में बदला जाएगा और सही काम नहीं होगा तो 5 साल से पहले भी उसे हटाया जा सकता है। बनाने के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, मोस्ट इम्पोर्टेंट, पूछ लेते हैं कितने तरह के न्याय की बात हमारी प्रियम्बल में की गई है, तो वो 3 तरह के न्याय हैं। कौन कौन से? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। मतलब सामाजिक, कोई भी चौथा एक तरह का न्याय और दे देंगे, जैसे धार्मिक न्याय दे देंगे और पूछ लेंगे कि कौन सा प्रियम्बल में नहीं है। तो ये याद रखना, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। सामाजिक मतलब कि सारे समाज में इक्वालिटी हो, सब बराबर हो,
इसमें कोई भी धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर भेदभाव ना किया जाए। अब आप देख रहे होंगे इसमें फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटी, सब कुछ इसमें जो है एक निचोड़ बना के इसमें ऐड ऑन किया गया है। आर्थिक न्याय मतलब सभी को कमाने के अवसर मिले, कोई जो मर्जी काम धंधा शुरू कर सकता है, ऐसा नहीं अमीर और अमीर बनता जाए, गरीब को और दबाते जाए, तो आर्थिक न्याय दिया जाएगा। इसके अलावा राजनीतिक न्याय मतलब कि कोई भी पॉलिटी में तर्क वितर्क कर सकता है, अपनी राजनीति में वोटिंग राइट, ऐसा तो नहीं है गरीबों को वोटिंग राइट नहीं मिलता, सबको वोटिंग राइट दिया जाएगा, कोई भी खड़ा हो सकता है बशर्ते कि वो सारी कंडीशंस को फुलफिल करता हो। तो 3 तरह के न्याय की बात की गई है। कौन कौन से? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। विचार अभिव्यक्ति मतलब अपने विचारों की अभिव्यक्ति, जो आपके अंदर विचार है आप उसे अभिव्यक्त कर सकते हो, बशर्ते आपकी जो लैंग्वेज है उसे व्यक्त करने की वो बहुत ही सभ्य होनी चाहिए। किसी भी पर्टिकुलर कम्युनिटी को आहत नहीं करना, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को मतलब आप सही गलत बोल सकते हो, लेकिन बोलने के तरीके होने चाहिए, किसी भी गलत वे में नहीं बोलना। मतलब विचारों की अभिव्यक्ति की आजादी हमें दी गई है। विश्वास, धर्म व उपासना, किसी भी धर्म की उपासना करने का हमें अधिकार है, हम अपना धर्म चेंज कर सकते हैं, वो जबरदस्ती चेंज नहीं करवा सकता कोई भी, लेकिन कोई चाहे पूरी की पूरी फैमिली अपना धर्म बदल सकती है। किसी भी धर्म की उपासना करना, वो सब हमें अधिकार गिवन है, यह मैं फंडामेंटल राइट्स में भी आपको पढ़ा चुकी हूँ, उसी का निचोड़ हमारी प्रस्तावना में गिवन है। उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड है, व्यक्ति की गरिमा मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट की अगर हम बात करें किसी की। राष्ट्र की एकता मतलब इंडिया में बहुत सारी कम्युनिटीज है, उसकी एकता को बनाए रखना है, अखंडता नहीं मतलब तोड़ना नहीं है, देश को जोड़ना है। वाली बंधुता बढ़ाने के लिए, बंधुता मतलब भाईचारे को बढ़ावा देना है। दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में, जो हमारी संविधान सभा बनी थी उसमें ये लिखा गया, एक शपथ टाइप हम मान सकते हैं, अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949। अब पूछ लेंगे कि जो हमारी प्रियम्बल है उसमें कौन सी डेट मेंशन है, उसमें 26 जनवरी 1950 मेंशन नहीं है, उसमें जो डेट मेंशन है वो है 26 नवंबर 1949। उसके अलावा मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी। अब हमारे 2 कैलेंडर है, एक शक संवत पर आधारित है, एक विक्रमादित्य ने चलाया था, तो वो दोनों तारीख इसमें लिखी गई है। ब्रैकेट में आप देख सकते हो विक्रमादित्य ने जो कैलेंडर चलाया था उसकी भी तारीख लिखी गई है। एतद द्वारा, एतद होता है मतलब जनता द्वारा, हम सब जो जनता है उनके द्वारा, सिर्फ वो 284 मेंबर्स के द्वारा नहीं, पूरी भारत की जनता द्वारा, एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत होते हैं, एडॉप्ट करते हैं। आप पूछ लेते हैं संविधान का अंगीकरण दिवस कब मनाते हैं, तो वो है आपका 26 नवंबर 1949। और अगर पूछ ले संविधान लागू कब हुआ, तो वो हुआ था 26 जनवरी 1950। अंगीकृत, अधिनियमित, अधिनियमित मतलब इनएक्ट, जो मैंने आपको बताए थे कुछ आर्टिकल्स हमने उस दिन अपना लिए थे, जैसे 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, तो कुछ अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। आत्मार्पित मतलब खुद को अर्पित कर रहे हैं हम, ये जो इसमें सब कुछ लिखा हुआ है उसे हम आत्मार्पित करते हैं, खुद को अर्पित करते हैं। तो ये थी हमारी प्रस्तावना, जिसके बिना जो है संविधान अधूरा है, इसे मूल स्ट्रक्चर माना जाता है हमारे संविधान का। और क्वेश्चन बनता है कि भारत के संविधान का शीर्षक क्या है, तो ऊपर वही लिखा हुआ है भारत का संविधान, और इसे ही संविधान की कुंजी जिसे हम कहते हैं, एक छोटी सी कीप, जैसे कई बार क्या होते थे एग्जाम होते थे तो कई बच्चे गाइड लेते थे, कई लास्ट के दिनों में कुंजी ले लेते थे, की जिसे हम कहते हैं, वो मानते हैं संविधान की कुंजी किसे, प्रस्तावना को। इसके अलावा संविधान की आत्मा भी किसे कहा जाता है, प्रस्तावना को। लेकिन अभी मैंने आपको अपनी प्रीवियस क्लासेस में बताया था कि आर्टिकल 32 जो हमारे बात करता है सुप्रीम कोर्ट की, कि हम अपने मौलिक अधिकारों का हनन होने पर सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, उसे संविधान की आत्मा कहा जाता है। तो क्वेश्चन अलग अलग है, अगर पूछ लें BR अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा है, तो वो कहा है आर्टिकल 32 को। बट अगर बात करें डायरेक्ट किसी का भी नाम मेंशन ना हो कि संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो वो हमारी प्रीएम्बल और प्रस्तावना को कहा जाता है। होप आपको ये समझ आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक जरूर करना, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लेना फॉर लेटेस्ट अपडेट। खुश रहो, हेल्दी रहो एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।